औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, तो हमने कहाँ तक बात की थी? हाँ, तो अब देखें, अब एक खातून आई है प्रेगनेंसी के दौरान और पहले से वो नॉन केस नहीं है, तो क्या आप सीरम TSH अगर उसका कम है तो क्या आप उसको हाइपरथायरॉयड लेबल करेंगे? नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पहले नहीं पता था, दैट फर्स्ट डायग्नोसिस during pregnancy, if she is not already diagnosed, cannot be made solely on the basis of serum TSH levels. You need free T4 levels to establish a diagnosis which is not previously known in a pregnant woman. ठीक है, अगर पहले से पता है कि वो ग्रेव्स है और वो प्रेग्नेंट होकर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो आप TSH से मॉनिटर करेंगे। लेकिन अगर आपने उसका TSH ही माशाल्लाह से पहली दफ़ा ही एंटीनेटल चेकअप में कराया और वो थोड़ा कम आया है तो आप उसको कुछ लेबल नहीं करेंगे जब तक आपके पास फ्री T4 ना आ जाए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है एक ग्राफ जो कि बहुत ही सिंपल है कि ये ग्राफ, ये देखें, ये क्या ग्राफ है ये, और ये 10 वीक्स लिख देते हैं, वैसे 19 वीक्स तक होता है। तो क्या होता है हमारे पास, देखें, प्रेगनेंसी के शुरू में बीटा HCG बहुत ओवर हो रहा होता है। वो कहता है कि बस मैं ही हूँ मेन हार्मोन और अब मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और मैं ही राइज करूँगा ग्राफ में, तो ये ऊपर चला जाता है। और अल्फ़ा सब यूनिट इसका और बेचारे TSH का, इसका और बीट सेम होता है, तो बेचारा जो TSH है उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर भी बीटा HCG का अल्फ़ा सब यूनिट आके एक्ट करना शुरू हो जाता है। क्रॉस रिएक्टिविटी का जो टर्म है, यूजर क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है और क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दिस इज़ एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एंड द थिंग अबाउट दिस इज इट सेटल्स एज अ सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट, सो इट्स बेसिकली अकरिंग इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर। तो यही इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, औरत की उल्टियाँ भी ठीक हो जाती हैं, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है, आप बस देखते हैं कि वो हो गया तो सही हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म था। क्यों? बिकॉज देखें, व्हाट इज दिस इज एक्चुअली बीटा HCG। सो बीटा HCG वाज राइजिंग, and because of that, because of cross reactivity, it was also acting on the TSH receptors and causing symptoms of hyperthyroidism and was causing hyperemesis excessive, and during that time, because of the feedback, serum TSH was falling. That is why you cannot make the diagnosis of hyperthyroidism based solely on the serum TSH level. That is why, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर आप फ्री T4 करेंगे, फ्री T4 करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर फिर फ्री T4 भी ज़्यादा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थायराइड एंटीबॉडीज़ करेंगे और आप आई सिम्टम्स देखेंगे, वो ग्रेव्स में होंगे, वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा मतलब मिक्स हो गया, ठीक हो गया। फिर ये जो है वो दोबारा से नॉर्मल जाएगा सीरम TSH जब बीटा HCG कम होगा और वो लेवल्स ठीक हो जाएंगे और उसकी उल्टियाँ भी ठीक